हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। तो आज हम लोग रिवीजन के बारे में बात करेंगे। रिवीजन बहुत हैजार्डिक हो जाता है माइंड में कि रिवीजन कैसे करना है और रिवीजन क्या करना है और रिवीजन कब करना है। तो रिवीजन के बारे में बात करने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि बहुत सारा मीथ है जो जिसको ब्रेक करना है आज हम लोगों को। जो वो नेसेसरी नहीं है कि वो चीज़ हम फॉलो करें तो फिर मेरा मतलब कि हमको सारा कुछ याद हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे पता चलता है ना, शुरू शुरू में लगता है कि पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स भूल जा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स भूल जा रहे हैं, और ये दोनों को फिर से कैसे रिवाइज करें। तो आज ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग आज खत्म करने वाले हैं कि ये सब जितना भी कॉन्सेप्ट है ये कैसे इसको टैकल करेंगे। तो फिर जैसे कि सबसे कोर कॉन्सेप्ट ये है कि डेली रिवीजन नाम का ऐसा कुछ भी होता है। जैसे कि बहुत सारा हाइपोथेटिकल बात होता है कि डेली रिवीजन करना चाहिए। डेली रिवीजन सुबह एक बार, शाम में सोने वक्त एक बार, जो वो प्रॉपर फॉलो नहीं होता। वो प्रॉपर वो प्रॉपर फॉलो नहीं होता। प्रॉपर फॉलो नहीं होता प्रॉपर फॉलो नहीं होता तो मन में एक टेंशन हो जाता है कि कैसे होगा, ये क्लियर होगा कि नहीं होगा, प्रॉपर रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए ये इसको डेली रिवीजन रिवीजन का कॉन्सेप्ट ये बेकार है। इसको इसको ये फॉलो नहीं किया जा सकता। और ये फॉलो एक दो दिन, सप्ताह में 4 दिन फॉलो कर लिया, लेकिन इसको महीना महीना 1 महीना 2 महीना लगातार ये फॉलो करना उतना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए ये डेली रिवीजन का कॉन्सेप्ट इसलिए बेकार है मेरे नियम में। तो आज हम लोग करंट जो किया जा सकता है सिंपल स्ट्रेटजी और सिंपल रिवीजन टेक्निक पे हम लोग बात करेंगे, और डेली रिवीजन को इग्नोर करेंगे। तो सबसे पहले बात ये है कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्या क्या है, पहले ये जानना जरूरी है ना। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जैसे जो प्रीलिम्स से पूछता है सबसे अधिक, प्रीलिम्स के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। पहले हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया उसके बाद फिर पॉलिटी हो गया पॉलिटी हो गया करंट अफेयर्स हो गया उसके बाद साइंस एंड टेक हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, और फिर इसी तरह, और फिर ज्योग्राफी। ये सब ब्रेकआउट होगा, सबका ब्रेकआउट होगा। ऐसा नहीं है कि ये ब्रेकआउट नहीं होगा। इसमें भी जैसे हिस्ट्री का ब्रेकआउट करेंगे तो एंशियंट हो गया, मिडेवल हो गया, और फिर मॉडर्न हो गया, प्लस आर्ट एंड कल्चर हो गया। उस तरह इकोनॉमिक्स का बात करेंगे। तो एग्रीकल्चर हो गया, बैंकिंग हो गया। इस तरह ये सब अलग अलग है। उस तरह ये सबका रिवीजन एक साथ करना बहुत हैजार्डस हो जाता है। इसीलिए हम लोग, जैसे मैं अपना ही बात करता हूँ। जैसे मैं शुरू में, जैसे जब मैं प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था, तो मुझे पता, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ तो इसमें इस कॉन्सेप्ट भूल जा रहा हूँ कि बैंकिंग में बैंक रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, ये सब कॉन्सेप्ट भूल जा रहा था। तो फिर और ये सब, फिर पॉलिटी को इंटरलिंक करना भूल जा रहा था। ये इंटरलिंक वाला कॉन्सेप्ट ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा पॉलिटी के लिए। पॉलिटी में कि सब्जेक्ट को, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कैसे इंटरलिंक करना चाहिए, कौन सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना चाहिए, कौन लेसन को कैसे पढ़ना चाहिए, इसका बाद में मैं बात करूंगा। उससे पहले हम लोग रिवीजन करने का सबसे अच्छा टेक्निक यही है ना कि आप इसको, जैसे कि फर्स्ट फर्स्ट राउंड पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि फर्स्ट राउंड किसी को याद नहीं होने वाला। तो फर्स्ट राउंड में एक, लेकिन इसमें ये इंश्योर करना है, हमेशा हम लोगों को इंश्योर करना है कि हम जो भी पढ़ेंगे हमको उसका कॉन्सेप्ट, फैक्ट हर वो लर्न नहीं करना, लेकिन हमको उसका कॉन्सेप्ट हमको कॉन्सेप्ट हमको अच्छा से पता होना चाहिए। पता है वो भी भूल जाएंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट पे अधिक फोकस करना है। कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे खास करके फोकस करना है। तो फर्स्ट राउंड में हम लोग कॉन्सेप्ट पे जोर डाले, कॉन्सेप्ट पता है, अब फिर उसको भूल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भूलना तो स्वाभाविक है, भूलना तो सबको पड़ता है, भूल तो सब जाते हैं। लेकिन वो कॉन्सेप्ट जब भी मैं उसको दोबारा फर्स्ट राउंड में से जैसे मैं निकलूंगा, दोबारा फिर उसको पढ़ने आऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 30%
अगर 100% पढ़े हैं तो उसमें से हम एक 90% भूल गए, लेकिन 10% याद है ना, 10% कॉन्सेप्ट याद है। तो वो 10% ही कॉन्सेप्ट हमको बिल्ड करेगा फिर से उसको 90% को बनाने के लिए, 90% को बनाने के लिए। फिर 90% का कॉन्सेप्ट वो, फिर अगर फर्स्ट सेकंड राउंड में अगर 90%, फिर हम उसको 90% पढ़ने के बाद फिर उसको अब 50-50 पे आ गया, क्योंकि फर्स्ट बार पढ़ने में, फर्स्ट बार अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसको हमको पढ़ने में नहीं, मान के चलिए कि एक इकोनॉमिक्स का बुक है, इकोनॉमिक्स का बुक है कि वो हमको 15 दिन लग गया फर्स्ट बार, फर्स्ट रीडिंग में, फर्स्ट रीडिंग में 15 दिन लग गया, तो सेकेंड रीडिंग में ऑफकोर्स है कि वो मालूम है कि सेकेंड रीडिंग में लमसम लमसम उतना ही डेट लगेगा, लेकिन 13 डेज मान लेते हैं, 30 डेज लग गया, 13 डेज लग गया। लेकिन जब हम लोग कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं ना, तो वो फिर वो धीरे धीरे टाइम रिड्यूस होने लगता है। जब हम लोग थर्ड रीडिंग मारेंगे, जब हम लोग थर्ड रीडिंग मारेंगे ना, थर्ड रीडिंग मारेंगे तो फिर वो 13 डेज से घट के वो हो जाएगा 8 डेज, 8 डेज हो जाएगा थर्ड रीडिंग, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट एक ही बुल्ट हो रहा है, बार बार कॉन्सेप्ट बोल रहा है। बैंक रेट को हम अच्छा से समझ रहे हैं, रेपो रेट को अच्छा समझ रहे हैं, सीआरआर अच्छा समझ रहे हैं, बैंक बैंक मॉनेटरी पॉलिसी को अच्छा से हम लोग ग्रैप्स कर रहे हैं, तो वो फिर वो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वो टाइम लेस होने लगता है। टाइम लेस होते होते वो आपको पता है, जब आप फोर्थ रीडिंग में आइएगा, फोर्थ रीडिंग में फोर्थ रीडिंग में आइएगा ना, तो वो टाइम घट के 4 डेज हो जाता है, 4 डेज हो जाता है, जो मेरा भी होता है। यही है, ये मतलब ये रियलिटी है, ये ऐसे ही टाइम दे। और प्लस उसके साथ साथ आप आपको ये भी एक कंफ्यूजन रहता है रहेगा कि ये मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं, मॉक टेस्ट का रिवाइज कैसे करें, मॉक टेस्ट हम भूल जा रहे हैं, मॉक टेस्ट को रिवाइज करने के लिए क्या करें। तो मॉक टेस्ट में भी कुछ नहीं करना, मॉक टेस्ट को भी कुछ नहीं करना, मॉक टेस्ट आप दीजिए, मॉक टेस्ट देने के बाद जो आपको वहां से पैटर्न पता चलता है, मान के लिए ये हम पंचायती राज को भूल गए, पंचायती राज हमको याद नहीं आ रहा कि कितना आर्टिकल में है, या फिर कि उसका कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा कि कितना परसेंट वोट उसको मतलब कि कितना परसेंट इलेक्टोरल उसको वहां चाहिए। तो फिर वो कॉन्सेप्ट को हम जाके फिर से पॉलिटी में रिवाइज कर लेंगे, पॉलिटी में रिवाइज करने के बाद फिर वो कॉन्सेप्ट हम ये बोल्ड करेंगे कि वो पंचायती राज को कैसे हाँ ये इसमें कितना इलेक्टोरल चाहिए और कितना परसेंट सीट रिजर्व होता है, सीट रिजर्व होता है, वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट बिल्ड ऐसे ही होता है, एक बार फर्स्ट टाइम में आपको कर्सरी रीडिंग से जाना पड़ता है, सेकंड टाइम में उसका मतलब कि बोलता है कोई कि क्या फर्स्ट टाइम में अगर हमको पॉलिटी पढ़ने में 30 दिन लगा तो सेकंड टाइम में पॉलिटी पढ़ने में 20 दिन लगता है, ऐसा नहीं। फर्स्ट टाइम में 30 दिन लगा तो सेकंड में वो आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट 10% कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है, 10% स्ट्रेटजी ही फॉलो करता है। उसके बाद फिर सेकेंड रीडिंग में आपको वो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए फिर आपको 28 दिन अधिक से अधिक लगेगा, लेकिन 28 डे में आपको फिर वो 10% बिल्ड होगा, 10 to 20% इसमें बिल्ड होगा, 30% आपका बिल्ड हो चुका है, 30 पॉइंट बिल्ड हो चुका है, तो आप फिर 70% बचा तो वो थर्ड रीडिंग में आपका वो 30% से ग्राफ उठेगा और 50% आपका बिल्ड हो जाएगा थर्ड रीडिंग में। अगर आप कॉन्सेप्ट में केवल ध्यान दे रहे हैं तो आपका वो डेफिनेट है कि वो 30% बोल के बढ़ के कॉन्सेप्ट में बस ध्यान दे रहे हैं तो आपको 30% से वो 50% एक बार में बोल जाएगा थर्ड रीडिंग में। और फैक्ट तो पूछता नहीं है, फैक्ट फैक्ट पे उतना ध्यान देते नहीं है, क्या कि फैक्ट में एलिमेशन एलिमेशन टेक्निक काम आता है, एलिमेशन टेक्निक काम आता है, जो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, डिटेल वीडियो में लाऊंगा पॉलिटी के लिए और सारा सब्जेक्ट के लिए, होल सब्जेक्ट के लिए, होल सब्जेक्ट के लिए कि उसमें वो पीवाईक्यू एप्टीट्यूड कैसे डेवलप करते हैं हम लोग, पीवाईक्यू एप्टीट्यूड के बारे में, एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे उसमें कि ये पीवाईक्यू एप्टीट्यूड कैसे डेवलप होता है, उसका बिल्डिंग, उसका उसको कैसे मतलब कि अपना लॉन्ग टर्म मेमोरी में बिल्ड करके मतलब कि उसके स्ट्रेटजी के तहत हम लोग चलेंगे, इसलिए उसका तो वो अलग मैटर है, वो हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी फिलहाल ये बात करते हैं ठीक है कि ये कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं पीवाईक्यू के साथ साथ हम लोग को कैसे रिवाइज करना है, एक चीज को रिवाइज करने का ये थर्ड, आप 50% बिल्ड कर चुके हैं, आप 50% अगर वो अपने कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट में
कॉन्सेप्ट पे अगर आप 50% काम कर चुके हैं तो सोचिए कि आप सबसे ऐसे भी बहुत आगे हैं। 50% मतलब कि आपको एक किसी भी टॉपिक का आपको आधा से अधिक जानकारी आपके माइंड में स्टोर हो चुका है, और फिर आपको ऐसा लगता है कि आप भूल जा रहे हैं, तो ठीक है, आप एक्सेप्ट कीजिएगा हम भूल जा रहे हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन को देखिएगा तो आपका माइंड वैसे ही प्रोसेस होने लगता है कि ये इसको पढ़े हैं, इसका ये सही होगा। माइंड अपने टैकल करने लगता है ऑप्शन के साथ वो खेलने लगता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं ना है, वो फैक्ट नहीं ना है कि आपको भाई 80% या हाँ वो उसका उसका 80% है तो 80% याद करना पड़ेगा। बजट में उसको 80% दिया गया तो 80% याद करना पड़ेगा। या फिर टू 2856 लाख उसको बजट में दिया गया तो उसको 2586 लाख आपको डेवलप बिल्ड करना है, क्योंकि 2586 लाख उसको चाहिए। ये तो नहीं ना है आपको वो कौन, हाँ भाई इस एग्रीकल्चर को इतना दिया गया है मान के चलिए, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया है, इतना कितना पैसा दिया गया है वो उस मायने नहीं रखता है यूपीएससी में। यूपीएससी में ये मायने रखता है कि हाँ भाई इसको इस सेक्टर को दिया गया है। अब तो ये कॉन्सेप्ट पर बोल करना, ये कॉन्सेप्ट है, फैक्ट तो नहीं है। फैक्ट हम वन लाइनर और वन डे एग्जाम का बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें फैक्ट पूछता है, उसमें उतना लेंथी वो सिलेबस भी नहीं होता, उसमें फैक्ट पूछता है, तो उसमें फैक्ट उसको पता पता होता है कि हम लोगों को वन लाइनर वाले को वन डे एग्जाम वाले को कि हमको ये फैक्ट पढ़ना है और ये फैक्ट आया है, इस बार भी ये फैक्ट आएगा। 10 तरह का 10 फैक्ट हो जमा कर लो, 10 फैक्ट जमा कर लो, उसको पता होता है कि 10 फैक्ट में से 2 फैक्ट मेरा लड़ जाएगा। लेकिन यूपीएससी एक बहुत बड़ा भास्ट सिलेबस है, उसमें फैक्ट का जरूरत नहीं पड़ता, उसमें कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ता है। तो कॉन्सेप्ट बोल्ड करने में टाइम लगता है, और कॉन्सेप्ट बोल्ड ऐसे ही होता है, एक दिन में 100 एक बार फर्स्ट टाइम रीडिंग में 100% कॉन्सेप्ट बोल्ड नहीं होता, इसलिए कॉन्सेप्ट बोल्ड धीरे धीरे होता है। फर्स्ट टाइम 10% रूल हम फॉलो करते हैं, 10% रूल माइंड वे में हम लोगों का फॉलो करता है। माइंड को समझना होता है कि आपको आपके माइंड को समझना होगा कि माइंड आपका वर्क कैसे कर रहा है। तो वो 10% रूल है, 10% पर 100 में 10% ही याद रहता है माइंड को फर्स्ट रीडिंग में। सेकंड रीडिंग में आप 20% के साथ जाइए, और थर्ड रीडिंग में वो अपने आप ग्राफ उग जाएगा। थर्ड रीडिंग में वो 20, सेकंड रीडिंग में 20-30% याद हुआ, थर्ड रीडिंग में डबल हो जाएगा, वो 30 है तो 60 हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और फोर्थ रीडिंग में अगर फोर्थ रीडिंग का टाइम मिलेगा तब तो फिर वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, इसलिए उसका टेंशन नहीं है। मॉक टेस्ट में भी ऐसा ही करना होता है, सब मॉक टेस्ट का भी यही रोल है, क्योंकि वो आपको बताता है कि आप ये कॉन्सेप्ट भूल रहे हैं, आप वो कॉन्सेप्ट फिर से अपने बुक में जाकर रिवाइज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस यही है। और ये जो डेली रिवीजन टेक्निक है वो तो मेरे नज़र में वो सही नहीं है, मतलब कि वो है, एक दिन फॉलो हो सकता है, 2 दिन फॉलो हो सकता है, लेकिन महीना और साल फॉलो नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसमें हजारडस हो जाता है, वो बढ़ते जाता है, इसलिए वो। और यूपीएससी का एग्जाम जो है वो लॉजिकली होता है, लॉजिकली बेस्ड एग्जाम है वो। कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिक पे वर्क होता है यूपीएससी के एग्जाम में। तो फिर वो ये दोनों आपको रीडिंग करने से ही, मतलब कि रीडिंग करने से ही बिल्ड होगा। और बात रहा एलिमिनेशन टेक्निक और पीवाईक्यू एप्टीट्यूड डेवलप करने का, तो उसके लिए मैं आपको पॉलिटी और जितना भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज मैं पीवाईक्यू लाऊंगा। और और इसे अपने चैनल पे मैं अपने चैनल पे और टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा उसे। वो कॉन्सेप्ट वो पीवाईक्यू एप्टीट्यूड हम लोग बिल्ड कर लेंगे, उसका टेंशन नहीं है। टेंशन ये है कि आपको रिवाइज करना कितना है और रिवाइज कैसे करना है और उसको याद कैसे रखना है। याद रखने का सिंपल प्रोसेस यही है, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि आप वो भूल जाएंगे, लेकिन आप भूल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो आप फैक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, आप वो अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट पे वर्क करने के बाद वो आपको कॉन्सेप्ट वो आपके मन में अपने आप में परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट हो जाता है। वो जब आपके उस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, आपका माइंड वैसे ही वर्क करने लगता है, समझे। तो उसके लिए टेंशन नहीं लिया, लेकिन कॉन्सेप्ट पे आपको वर्क करना होगा। कॉन्सेप्ट पे वर्क करने का स्ट्रेटजी यही है, क्योंकि एक बार में 100% याद नहीं होता, वो 10% रूल फॉलो करता है माइंड, और 10% रूल के साथ आपको कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर करना होता है, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग करके। और आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस आपको अच्छा लगा होगा। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बॉस कौन सा ऐप, फोन से अगर डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं तो उसका कौन सा ऐप यूज करें जो फोन से डिस्ट्रक्शन नहीं कम होइएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं, थैंक